पिछले 24 घंटे में पूरे देश में लगभग 10,000 के करीब कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं, लेकिन राहत की बात ये है कि 10,000 के करीब ही पिछले 24 घंटे में रिकवरी हुई है। तो रिकवरी रेट बढ़ना अपने आप में एक राहत देने वाली खबर है। तो इस रिकवरी रेट तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोहतक स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे तो संक्रमितों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में 10,000 के करीब पूरे देश में संक्रमित मिले हैं, लेकिन 10,000 के करीब ही रिकवर होकर घर लौटे हैं। तो इस रिकवरी लेवल तक पहुंचने के लिए क्या ज़रूरी है? किसी भी इन्फेक्शंस को लड़ने के लिए शरीर की में एक इम्यूनिटी होती है, जिसको कहते हैं कि भाई इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जो शरीर के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी, हमारे शरीर के अंदर फॉरेन बॉडी कोई आता है, उसको हम एंटीजेंस बोलते हैं, और इसके एंगेस्ट बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा होती है। तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है ये दो तरह की होती है, एक तो एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं और एक पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इम्यूनिटी किसी भी इन्फेक्शंस के लड़ने के लिए शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम एक अहम रोल रखता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भी जैसे हमारे कोरोना पेशेंट लगातार की बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको रोकने के लिए शरीर के अंदर हमें अपना इम्यून सिस्टम है वो अच्छी तरह से डेवलप करना चाहिए। उसको इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर बेटर होगी तो इन्फेक्शंस को हम उसी तरह से जो शरीर की जो अक्षमता होगी इन्फेक्शन से लड़ने की, वो उतनी ही बेहतर होगी। तो इसके लिए जैसे कि कहते हैं कि भाई जो है आपकी खट्टी चीज़ें हैं, जैसे संतरा है, नींबू है, जो विटामिन सी जिसके अंदर रिच सोर्सेज होता है, उसका अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसी तरह से जिंक है, जिंक का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो जिन डाइट्स के अंदर जैसे जिंक की मात्रा ज़्यादा है तो ऐसी डाइट हमें लेनी चाहिए। और तीसरा जो रोल है वो प्रोटीन का। तो प्रोटीनस डाइट जैसे पनीर है, अगर जो नॉन वेजिटेरियंस है वो अंडे वगैरह खा सकता है, तो इसी तरह से जो वेजिटेरियन है वो पनीर और दाल का सेवन कर सकता है। तो इन चीज़ों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। और इसी तरह से दूध है, दूध भी हमारा जो एक कंप्लीट फूड बोलते हैं दूध को हम, दूध के अंदर अपने सारी की सारी यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि कंप्लीट फूड होता है, तो दूध का भी अधिक मात्रा में हमें सेवन करना चाहिए। एक डॉक्टर साहब, एलोपैथी को भी अब आयुर्वेद सजेशन करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों को जो घर में आइसोलेट हैं उन लोगों को काढ़ा वगैरह लेने की भी हिदायतें दे रहे हैं। तो क्या कम्बिनेशन है? देखो, मैंने कहा कि इसके अंदर जो गाढ़ा वगैरह देने का जो विचार है, इसमें ये है कि शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का है। अगर मैंने पहले ही आपको कहा है कि भाई अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया होगा तो उसी तरह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको लड़ने की क्षमता बेटर होगी। एक कुछ लोगों में ऐसा है, आजकल हमारे यहाँ टेस्टिंग में ये आ रहा है कि लोगों को किसी प्रकार के सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे, और बहुत से लोग अगर उनको हल्का खांसी जुकाम है तो डर जाते हैं कि कहीं उनको कोरोना ना हो और वो टेस्ट नहीं कराते। तो ऐसे लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या दिशा निर्देश हैं जो अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर सके, या इस तरह की जो चीज़ें? देखो, जैसे कि कहा है कि भाई इसके जो हमारे 3 तरह के पेशेंट हमारे कोविड पेशेंट हैं, एक तो जिनको माइल्ड और एसिम्टोमेटिक के पेशेंट हैं, दूसरी तरह के जो मॉडरेट हैं, और तीसरी तरह के जो सीवियर पेशेंट हैं। जो माइल्ड और एसिम्टोमेटिक पेशेंट जो हैं, जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं होते, तो ऐसे केसेस भी हमारे 80% हैं। जो टोटल उसका जो पेशेंट का जो टोटल पेशेंट हैं उनका 80% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनको हमें, जैसे कि आजकल दो चीज़ें हैं इसको प्रिवेंशन के लिए, एक हम इस्तेमाल हम करते हैं मास्क का, दूसरे करते हैं हम सोशल डिस्टेंसिंग का। तो मास्क है ये प्रिवेंट करने में एक अहम रोल रखता है। तो लोगों को से मैं यही अपील करता हूँ कि वो जब भी अपने पब्लिक प्लेस के अंदर या कहीं अपने वर्क प्लेस के अंदर या कहीं भीड़ भाड़ इलाके में, वैसे तो मैं यही अपील करता हूँ कि वो भीड़ भाड़ के इलाके में न जाए। अगर उनको कोई डायर इमरजेंसी होती है, कहीं बाहर निकलना पड़ता, तो वहाँ पर वो अपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर करके और मास्क का इस्तेमाल करें। एक डॉक्टर साहब, अभी जो है एक ये कहा गया कि हो सकता है अगस्त तक हमारे रोहतक ज़िले में ही 1 लाख के करीब पेशेंट हो सकते हैं। तो उसके लिहाज से आप किस तरह की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? जिस हिसाब से आप कह रहे हो कि भी हमारे पास एट प्रेजेंट हमने
तीन तरह की मैंने कहा कि तीन तरह के हमारे पास पेशेंट होने की संभावना है। एक पेशेंट जो माइल्ड सिम्टम है या एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, दूसरा पेशेंट जो मॉडरेट जिन्होंने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और तीसरी कैटेगरी के जो पेशेंट्स होंगे वो सीवियर पेशेंट होंगे जिन्होंने आईसीयू और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब को हमने देखते हुए हमने पहले तो कोविड केयर सेंटर हैं, कोविड और केयर सेंटर्स के अंदर हम जो पेशेंट एसिम्टोमेटिक होंगे या जो माइल्ड सिम्टम वाले पेशेंट होंगे, और ऐसे पेशेंट का जो आईसीएमआर द्वारा जो प्रोविज़न्स दिया गया है कि उनको पहले तो होम आइसोलेशंस की फैसिलिटीज़ देखनी है। अगर उनके घर के ऊपर होम आइसोलेशंस की फैसिलिटीज़ है तो बेटर रहेगा कि उनको हम होम आइसोलेट करें। दूसरी जो फैसिलिटीज़ मैं कह रहा हूँ कि जिनके घर के अंदर होम आइसोलेशंस की फैसिलिटीज़ नहीं है, ऐसे पेशेंट्स के लिए जिला रोहतक के अंदर कोविड केयर सेंटर तैयार किए गए हैं। एट प्रेजेंट हमने 11 कोविड केयर सेंटर्स तैयार कर लिए हैं और जिनके अंदर कैपेसिटी अपनी 700 बेड्स की है। इसी तरह से जो मैंने कहा था कि जो सीवियर पेशेंट हैं, मॉडरेट पेशेंट है जिन्होंने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे पेशेंट जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन वो मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स को हमें ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन देने के लिए हमने हर एक सीएचसी पे हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है। इसी तरह से हमारा सिविल हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है और पीजीआईएमएस के अंदर ऑक्सीजन है। तो ऐसे पेशेंट्स को जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी हमारे यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। तीसरा जो मैंने कहा कि भी सीवियर पेशेंट होंगे उनके लिए हमें वेंटिलेटर्स आईसीयू के जो कि हमारे पीजीआईएमएस, और इस तरह से हमने आईएमए के साथ भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जहाँ पर आईसीयू और वेंटिलेटर की फैसिलिटीज़ उनके साथ हमारा एग्रीमेंट भी हो चुका है। डॉक्टर साहब, अगर ओवरऑल बात करें तो रोहतक ज़िले की फ़िलहाल क्या स्थिति है कोविड-19 को लेकर के? कितने मरीज़ हैं? क्या रिकवरी हुई है? रोहतक ज़िले में आज तक जो हमारा, क्योंकि हमारा जो बढ़ोतरी हुई है एकदम से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि कुछ पेशेंट हमारे या जो बिजनेसमैन थे या सर्विसमैन थे जो दिल्ली के अंदर काम करते थे, तो अपने इमीडिएटली फैमिली में आने के कारण उनकी फैमिली जो क्लोज कंटैक्ट थे वो भी पॉजिटिव हो गए हैं। तो इसके कारण हमारा जो स्पाइक एकदम से बढ़ गया है। तो ऐसे में क्या है कि आज हमारे पास 328 पेशेंट हो चुके हैं और मोस्टली जो पेशेंट है हमारे पास 173 पेशेंट हैं जो कि वो होम आइसोलेशंस पे अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनकी हम सर्विलेंस पे रखे हुए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा। और इसी तरह से जो बाकी जो ट्रीटमेंट जिनका हो चुका है 66 पेशेंट हैं उनकी रिकवरी हो चुकी है। तो क्या जो होम आइसोलेट पेशेंट हैं उनके लिए आपने यहाँ पर कोई डेस्क बना रखा है जो सुबह शाम उनसे बात करके दवाई या इस तरह की खाने पीने की उनसे बातचीत करता रहे? देखो, ऐसा स्वास्थ्य विभाग के अंदर हमारी यूनिट्स हैं। यूनिट्स में जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा जो है सिविल हॉस्पिटल होगा, इसी तरह से हमारा पेरिफेरी पे 1 लाख की पॉपुलेशन में हमारी एक सीएचसी है और इसी तरह से 30,000 की पॉपुलेशन हमारी पीएचसी है। तो मिनिमम जो हमारी वो है एक हमारा सब सेंटर है जो कि 5,000 की पॉपुलेशन की करता है। इसी तरह से हेल्थ वर्क यानी कि जो एक चेन बनी हुई है, तो हर 1,000 की पॉपुलेशन पे हमारे पास एक आशा वर्कर है जो कि ईजिली यानी कि डोर टू डोर सर्वे कर सकती है। तो इसी तरह से जो भी पेशेंट है हमने उनको टेलीफोनिकली हमने सर्विलेंस पर रखा हुआ है। भाई सुबह शाम हम पूछते अगर किसी पेशेंट को किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, कोई सांस लेने में दिक्कत होती है या हाई ग्रेड फीवर होता है या उसको हेडेक होता है या वो फील करता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, सो इमीडिएटली 108 पर फ़ोन करना है और इमीडिएटली उसको जो हमारे जहाँ पर ऑक्सीजन सेचुरेशन की अगर वो डीप कर रही है तो पीजीआईएमएस में उसको इमीडिएटली शिफ्ट किया जा सकता है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अगर इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे तो कोविड संक्रमण आपको टक्कर मार के वापस जा सकता है। बिल्कुल इस बात से सहमत है। मैंने पहले कहा था कि शरीर की जो इम्यूनिटी है उसका अहम रोल है किसी भी इन्फेक्शंस को लड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अनिल बिरला। इनका साफ तौर पर यही कहना है, खाने पीने का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना रखें, भीड़ में जाने से बचें, मुंह पर मास्क रखें। आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो कोविड-19 का संक्रमण भी आपके शरीर को टक्कर मारकर वापस चला जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसमें आपको खुद ही अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।